तकरीरी प्रोग्राम शुरू किया जाए। इसके लिए मैं हज़रत मौलाना अब्दुल्ला नासिर साहब उस्ताद हदीस जामे इस्लामिया रेवड़ी तालाब बनारस व सदर जमीयत उलमा ज़िला बनारस को दावत दे रहा हूँ कि हज़रत तशरीफ़ लाएँ और अपने मवाइद हसना से हम सभी हज़रात को महफूज फरमाएँ। न पूछो गुफ्तगू में क्या असर रखता है वो, न पूछो गुफ्तगू में क्या असर रखता है वो, संग दिल को मोम करने का हुनर रखता है वो। हज़रत तशरीफ़। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्हम्दुलिल्लाहि नहमदुहु व नस्तईनुहु व नस्तगफिरुहु व नु'मिनु बिही व नतवक्कलु अलैहि व नऊज़ु बिल्लाहि मिन शुरूरि अनफुसिना व मिन सय्यिआति अअमालिना। मन यहदिहिल्लाहु फला मुज़िल्ल लहु व मन युज़लिलहु फला हादिय लहु व नशहदु अन ला इलाहा इल्लल्लाहु वहदहु ला शरीका लहु व नशहदु अन्न सय्यिदना व शफीअना व हबीबना व मौलाना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु सल्लल्लाहु अलैहि व अला आलिहि व अस्हाबिहि व बारक व सल्लम तस्लीमन कसीरन कसीरा। अम्मा बअद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। यरफ़इल्लाहुल्लज़ीना आमनू वल्लज़ीना ऊतुल इल्म दरजात। वअन इब्न मसऊद रज़ियल्लाहु तआला अन्हु क़ाल क़ाल नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस्तहयू मिनल्लाहि हक़्क़ल हया। क़ालू इन्ना नस्तहयी मिनल्लाहि वल्हम्दुलिल्लाह। क़ाल इन्नमा हक़्क़ल हया अन तहफ़ज़ल बत्न व मा हवा व तहफ़ज़र रअस व मा वआ व ततज़क्करल मौत वल बिला व मन अरादल आखिरत तरक ज़ीनतद दुनिया। मन फ़अल ज़ालिका फ़क़द इस्तहया मिनल्लाहि हक़्क़ल हया। सदक़ल्लाहुल अज़ीम व सदक़ रसूलुहुन नबियुल करीम व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन वश्शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। स्टेज पर तशरीफ़ फरमा हज़रात उलमाए किराम, पूरा मारूफ की शरीफ अवाम, नौजवानों, प्यारे बच्चों, जहाँ तक मेरी आवाज़ जा रही है, सारे हज़रात सामिईन, एक बात तो पहले बड़ी वज़ाहत के साथ समझ लें कि ये मजमा और ये मजलिस ये किसी मुशायरे और कव्वाली की मजलिस नहीं है, जहां जैसे चाहे लेट गए,
बैठ गए, खड़े हो गए, आपस में बातें भी कर रहे थे और कव्वाली और मुशायरा भी सुन रहे थे। मेरे अजीजों, मेरे बुजुर्गों, ये वो नूरानी और बाबरकत मजलिस है जिसमें अल्लाह का कलाम, अल्लाह के हबीब हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की प्यारी प्यारी बातें आपके सामने उलमाए किराम बयान करेंगे। और ये बात बिल्कुल तयशुदा है कि तलब जैसी होती है, फैजान भी उसी के बकद्र होता है। अगर हमारे अंदर तलब सादिक है, अब मुझे उम्मीद है कि यकीनन है, अगर ये बात न होती तो इतना बड़ा मजमा अपने आराम, राहत और दूसरे कामों से फारिग करके अपने आप को यहाँ हाजिर न होता। इसलिए मेरे भाइयों, मेरे अजीजों, ऐसा माहौल बनाएं कि कम अज कम हमारा जाहिर ही ये सब बता दे कि हम सच्ची तड़प लेकर, सच्ची तलब लेकर और एक प्यास लेकर आज के इस बाबरकत मजलिस में आए हैं। हो सकता है कि हक़ ताला शानहू कहने वाले की जुबान से आपकी तवज्जो और तलब को देखते हुए कुछ ऐसी मुफीद बातें कहलवाए जो कहने वाले के लिए भी और सुनने वाले के लिए भी मुफीद और नाफ़िअतर साबित हो जाए। मेरे भाइयों, मैंने आपके सामने अल्लाह के किताब की एक आयत और जनाब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम का बड़ा मुबारक और कीमती इरशाद पेश किया है। और मैं कोशिश यही करूँगा कि मुख्तसर अंदाज में इस मौजू से मुताल्लिक़ कुछ गुज़ारिशात आपके सामने पेश करूँ। आयत करीमा जो ईमान और इल्म की अहमियत को बतलाती है, अल्लाह जल्ल शानहू इरशाद फरमाते हैं, या इनके यरफ़इल्लाहुल्लज़ीना आमनू वल्लज़ीना ऊतुल इल्म दरजात। अल्लाह ताला ईमान वालों को और उन लोगों को जिनको अल्लाह ने इल्म की दौलत अता फरमाई है, इनके मकाम को बहुत बुलंद फरमाते हैं। इल्म से मुराद इल्म नबूवत है, इल्म शरीयत है कि जिनको अल्लाह ने इल्म की दौलत अता फरमाई ईमान के बाद, तो इल्म ये वो माबिहिल इम्तियाज है कि जिसकी बुनियाद पर अल्लाह जल्ल जलालहू दुनिया के अंदर भी मकाम और आखिरत के अंदर भी सुरखरुई से माला माल फरमाते हैं। इल्म की अहमियत हमेशा से रही है
और हमेशा बाकी रहने वाली है। और ये आयत करीमा इल्म के ताल्लुक से इस कदर अहमियत वाली है कि हज़रत इमाम बुखारी रहमतुल्लाह अलैह ने अपनी किताब में जहाँ किताबुल इल्म का उन्वान कायम फरमाया है, उसके बाद सबसे पहले इसी आयत का जिक्र फरमाया और उसके बाद इल्म और उलमा की फजीलत को बयान फरमाया। गोया इस बात की तरफ इशारा फरमा दिया कि इल्म ये अल्लाह जल्ले जलालहू व अम्मन वालहू की वो अजीम नेमत है कि जिसकी बुनियाद पर हम अपनी दुनिया और अपनी आखिरत को बना सकते हैं। इल्म ही वो दौलत है जिसके जरिए हमें अल्लाह की मारिफत, अल्लाह की मोहब्बत, अल्लाह की खशियत हासिल हो सकती है। यही वो दौलत है जिसकी बुनियाद पर हजरत इंसान को जो अफजलियत और बरतरी हासिल हुई है, वरना जब अल्लाह ने इस कायनात को आदम के जरिए आबाद करने का इरादा किया तो इंसान की तख्लीक से पहले अल्लाह की एक मखलूक जिनको मलाइका कहा जाता है, अल्लाह ताला ने उनके सामने तस्किरा फरमाया, मशवरा नहीं तस्किरा फरमाया, इन्नी जाइलुन फिल अर्ज़ि खलीफा, हमने इस कायनात को बनाया है और इस कायनात को हम आबाद करने के लिए एक अपना खलीफा बनाना चाहते हैं। फरिश्तों ने हक़ ताला से कहा कि हम मौजूद हैं, हम आपकी तस्बीह, हम आपकी तहलील, हम आपकी तक़दीस, आपकी बंदगी और इबादत करते हैं। अब हमारे बाद अब आप कौन सी ऐसी मखलूक पैदा करना चाहते हैं और उसको रूए ज़मीन की खिलाफत अता करना चाहते हैं? अल्लाह ने फरमाया इन्नी आलमु मा ला तालमून, इसका पता हमें है, ये हम जानते हैं, तुम नहीं जानते। फिर उसके बाद एक लंबी तफसील है कुरान करीम के अंदर। हज़रत सैयदना आदम अलैहिस्सलातु वस्सलाम की तख्लीक हुई और जन्नत के अंदर रखे गए और मशीयत बारी ने उनको दुनिया तक पहुंचाया। हजरत आदम को मलाइका पर जो फौकियत हासिल हुई, वो बरतरी हासिल हुई, वो इल्म की बुनियाद पर। वो इल्म था जिसकी बुनियाद पर फरिश्तों पर भी उनकी अफजलियत और बरतरी को हक़ ताला ने मुबरहन कर दिया, जाहिर कर दिया और मुदल्लल कर दिया। मेरे भाई, ये इल्म वो दौलत है। कुरान करीम में अल्लाह जल्ले शानहू फरमाते हैं इन्नमा यख्शल्लाह मिन इबादिहिल उलमा। इल्म और वो हजरात जो इल्म के हामिल हैं, जो इल्म नबूवत, इल्म कुरान और इल्म शरीयत के हामिल हैं, इस इल्म की बरकत से अल्लाह ताला उनके दिल के अंदर जो खौफ व खशियत, जो मारिफत इलाही पैदा फरमाते हैं। अल्लाह ने उन हामिलीन उलूम नबूवत की तारीफ फरमाई कि वो क्या है, वो उलमा है। इसका हरगिज़ ये मतलब नहीं है कि जो आलिम नहीं है उनके दिल के अंदर खौफ खुदा नहीं है।
उनके दिल के अंदर मारिफत इलाही नहीं है। मकसद इसका ये है कि मारिफत का फैज़ान, खौफ व खशियत का फैज़ान उलूम इलाही के सरचश्मे से होता है और इसके अव्वलीन हामिल और अव्वलीन मिज़दाक़ हज़रात उलमा इकराम की जमात। मेरे बुजुर्गों, मेरे भाइयों, इस इल्म को अगर उसकी अहमियत को हम अपने दिल से निकाल दें और उलमा तैयार न हो और उलूम दीनिया की तरफ तवज्जो न हो तो जाहिर है कि जिहालत फैलेगी। इल्म एक नूर है, जिहालत एक तारीकी है और जब तारीकी फैलेगी तो उससे ज़लालत आएगी, उससे गुमराही आएगी। मैं ये नहीं कहता कि हर आदमी को आलिम बनाया जाए, हर बच्चे आलिम बने, बल्कि मैं इतना कहता हूँ कि अगर अल्लाह ने आपको 4 औलाद अता फरमाई है तो आप अपनी किसी औलाद का इंतखाब करके उन्हें आलिम बनाएं, उन्हें हाफिज बनाएं, उन्हें दीन की समझ अता फरमाएं। जिसको चाहें आप कॉलेज के रास्ते पर ले जाएं, स्कूल के रास्ते पर ले जाएं, यूनिवर्सिटीज के अंदर तालीम दें, डिग्रियां दिलाएं, कोई मज़ायक़ा नहीं, लेकिन बुनियाद सही होनी चाहिए। अब बुनियाद की दुरुस्तगी का दारुल मदार उलूम नबूवत पर है। अगर हमारी बुनियाद मजबूत है तो हम डॉक्टर हो जाएं, इंजीनियर हो जाएं, लॉयर हो जाएं, साइंटिस्ट हो जाएं, दुनिया के बड़े से बड़े उलूम को अगर हम हासिल कर लें, लेकिन अगर हमारी खमीर में, हमारी फितरत में, हमारे मिजाज में दीनदारी है तो इंशाअल्लाह वो दीनदारी हमें बहकने नहीं देगी, हमें सिरात मुस्तकीम से भटकने नहीं देगी। इसलिए अव्वलीन तवज्जो हमारी इल्म की तरफ होनी चाहिए। आज मैं आपसे ये कहता हूँ कि एक दौर इस मुल्क पर वो आया है जब तहरीयत आम थी, जब ईसाईयत की तबलीग हो रही थी। अब बड़े बड़े उलमा इस दुनिया से रुखसत हो चुके थे, उन्हें सूली दे दी जा चुकी थी, उन्हें तहरीर कर दिया गया था या उन्हें पाबंद सलासिल कर दिया गया था। कैद जिंदा की सूरतों में वो अपनी मौत हयात की कशमकश में थे और दुनिया ईसाईयत ये चाहती थी कि हिंदुस्तान के अंदर मुसलमानों की औलाद जब बड़ी हो तो ईसाईयत के रंग के अंदर रंगी हुई हो, उन्हीं के मिजाज के अंदर पली बड़ी हुई हो। वो दौर था कि जहां अकीदा और ईमान का तहफ़्फ़ुज़ मुश्किल हो रहा था। वो मुजाहिदीन मिल्लत, वो मुजाहिदीन इस्लाम, वो वतन की खातिर अपनी जान की बाजी लगाने वाले, वो शहीदान, वो हज़रात जिन्होंने सब कुछ तज दिया था, उनकी औलादें दहरियत के दहलीज और कगार तक पहुंच चुकी थी। यही वो जमाना था कि हमारे अकाबिर उठे और हजरत नानोतवी, हजरत गंगोही और उनके रफ़क़ा उठे और उन्होंने जिहाद आज़ादी का बुल बजाने के साथ साथ इस बात की फिक्र की कि अब हमें उम्मत मुस्लिमा के दीन, अकीदे और कुरान और शरीयत की हिफाजत के लिए मदारिस का कायम करना जरूरी है। अगर हम मदारिस कायम नहीं करेंगे तो आने वाले नस्लें अपने नाम के एतबार से मुसलमान हो सकती हैं, लेकिन अपने मिजाज, अपनी फिक्र, अपनी सोच, अपनी बूदोबाश, अपनी तहजीब और सकाफत और अपने कल्चर के एतबार से ईसाईयत के रंग में रंगी होंगी। चुनांचे देवबंद जैसे एक छोटे से गांव के अंदर एक मस्जिद में मदरसा कायम किया गया और वो चलता रहा, बढ़ता रहा। उसकी बुनियाद के अंदर इखलास लिल्लाहियत का और आहे सहरगाही का वो आंसू था और उनके खून जिगर की वो सुर्खी थी जिसने उसको वो मकबूलियत अता की और वो महबूबियत अता की और वो मरजाइयत अता की कि वो आगे चलकर उम्मुल मदारिस बन गया। हालांकि ऐसा नहीं है, उसके पहले हिंदुस्तान के अंदर
पुराने मदारिस मौजूद थे, लेकिन वो हुकूमत के जेर नगी थे, उनकी जेर निगरानी चलते थे। लेकिन हमारे अकाबिर ने ये सोचा कि हम ऐसा मदरसा बनाएंगे जो हुकूमत की इमदाद से महफूज होगा, जहां हम कुरान की, हदीस की और शरीयत की हिफाजत के लिए उलमा और हुफ़ाज़ तैयार करेंगे। दारुल देवबंद वजूद में आया और वो ऐसा चराग था कि उस चराग से सैकड़ों चराग जलते रहे और उसकी लौ ऐसी, उस शम की लौ ऐसी शम फरोजा बनी कि शायद ने कहा है कि मेरे जैसा कोई भी दिल जला, मेरे जैसा कोई भी दिल जला तेरी अंजुमन में मिला नहीं, जो चराग मैंने जला दिया वो चराग जल के बुझाना। मेरे भाइयों, दारुल देवबंद का क़याम और उसके बाद दूसरे मदारिस का क़याम और आज मुल्क के चप्पे चप्पे पर, शहर शहर, सूबे सूबे, करिया करिया, बस्ती बस्ती ये मदारिस का जाल बिछा हुआ है। दर हकीकत वो उन्हीं कुदसी सिफत अहलुल्लाह की वो नजर बसीरत थी, वो उनकी खैर अंदेशी और उनकी दूर अंदेशी और उनकी बसीरत ने आज हिंदुस्तान के अंदर जो दीन, जो मजहब, जो शरीयत, जो हदीस, जो कुरान, जो तफसीर, जो फ़िक़्ह के उलूम मौजूद हैं, दर हकीकत ये इन्हीं मदारिस इस्लामिया की रही मिन्नत और इन्हीं का फैज़ है और इन्हीं का फैज़ आज तक जारी है और इंशाअल्लाह आइंदा क़यामत की सुबह तक जारी रहेगा। मेरे भाइयों, हमारी जिम्मेदारी है कि हम इन मदारिस दीनिया का तहफ़्फ़ुज़ करें, इन मदारिस दीनिया को मुस्तहकम करें और उसका इस्तेहकाम सिर्फ उनकी इमारतों के जरिए नहीं होगा, अपनी दौलत के खर्च करके और दौलत के जरिए, इमदाद के जरिए नहीं होगा, बल्कि उसकी आबादी की फिक्र की जाए। और आबादी की शक्ल ये है कि मुसलमान अपने बच्चों को इन मदारिस के अंदर भेजें, उन्हें आलिम बनाएं, उन्हें हाफिज बनाएं, उन्हें शरीयत के अहकाम से वाकिफ कराएं। इसलिए मेरे भाइयों, कुरान करीम में एक नहीं 20 मकामात पर उलूम इस्लामिया की अहमियत और फजीलत को बयान फरमाया गया। कुल हल यस्तविल लज़ीना यअलमून वल्लज़ीना ला यअलमून। ऐ पैगंबर, आप इनको बता दीजिए कि आलिम और गैर आलिम ये बराबर नहीं हो सकते। आलिम से मुराद वो आलिम रब्बानी जिनको उलूम शरइया के अंदर कमाल हासिल है, महारत हासिल है और जो उम्मत की सही सिमत में सिरात मुस्तकीम की तरफ उम्मत की रहनुमाई करते हैं, वो कानून शरीयत को बयान करते हैं, जिनकी कोशिश ये है कि हमारे घर के अंदर भी दीन जिंदा रहे, हमारे समाज के अंदर भी दीन जिंदा रहे, हमारा मुआशरा भी दीनदार बने और उम्मत मुस्लिमा का कोई फर्द ऐसा न हो कि जो शरीयत के अहकाम से दूर हो जाए और वो गैरों की बूदबाश और गैरों की फिक्रों को अपने दिल और दिमाग के अंदर बसा ले। इसलिए मेरे बयान का एक मौजू तो यही था कि इल्म दीन की अहमियत, इन मदारिस की अहमियत और इन मदारिस का क़याम और उसकी बिना किस बुनियाद पर हुई, वो क्या फिक्रें थी, वो क्या सोच थी और वो क्या तड़प थी और वो क्या तलब थी। मैं आपको एक वाक़या सुनाऊं कि सय्यदुत ताइफ़ा हज़रत हाजी इमदादुल्लाह मुहाजिर मक्की जो उलमाए देवबंद के काफ़िले के सालार हैं, जो सबके शेख हैं, वो हिंदुस्तान से हिजरत करके मक्कतुल मुकर्रमा चले गए और यहाँ उनके तलामज़ा, उनके मुतवस्सिलीन और उनके मुरीदीन ने अल्लाह की मदद से दारुल देवबंद की बुनियाद कायम की, मदरसे की शुरुआत की। तो जब शुरुआत हुई तो यही हजरत गंगोही और हजरत नानोतवी और उनके रफ़क़ाए कार ने हजरत हाजी साहब रहमतुल्लाह अलैह को मक्कतुल मुकर्रमा के अंदर खबर करा
कराई कि हजरत हमने हिंदुस्तान के जिला सहारनपुर के कस्बा छोटे से कस्बा देवबंद में एक मदरसा कायम किया है और उसमें तलबा आकर दीन को, कुरान को, हदीस को, फिक़्ह को, शरीयत इस्लामिया को सीखेंगे। हजरत हाजी साहब नव्वरल्लाहु मरक़दह को जब इसकी इत्तला पहुंची कि देवबंद के अंदर ये मदरसा कायम हुआ है जिसमें तालिबान उलूम शरइया आएंगे और उनके असातिज़ा और अकाबिर उनको पढ़ाएंगे, हजरत हाजी साहब ने ये नहीं कहा सुभान अल्लाह बहुत अच्छा काम किया, माशाअल्लाह बहुत बड़ा काम किया। हजरत हाजी साहब का जवाब आता है और जवाब में क्या फरमाते हैं कि सुभान अल्लाह, आप कहते हैं कि हमने कायम किया, यहाँ रोते रोते जमीन को तर्क कर दिया हमने और रोते रोते अल्लाह के आगे आंसू बहाते बहाते जमीन नम हो गई और कहते हो कि हमने कायम किया। मेरे भाइयों, मेरे बुजुर्गों, इन मदारिस के पीछे जो रूहानियत है, जो इखलास लिल्लाहियत है कि आज इस पुरआशोब दौर में जब कदम कदम पर रोड़े हैं, कदम कदम पर नफरतें हैं, कदम कदम पर बुग़्ज़ इनाद है, इस्लामी शायर को मलियामेट किया जा रहा है, इस्लामी पहचान को खुरच खुरच कर फेंका जा रहा है, बुलडोज किया जा रहा है, मुनहदिम किया जा रहा है, खाने खुदा भी नहीं बच रहा, मदारिस भी नहीं बच रहे, मसाजिद के गुंबद मीनार से सदाए तकबीर की आवाज को बंद करने की कोशिश की जा रही है। लेकिन तमाम के तमाम ये साजिशें, ये तमाम की तमाम नापाक तदबीरें, ये तमाम के तमाम नफरतें इंशाअल्लाह ये इनका मुंह काला होगा, ये बर्बाद होंगे, ये गायब खासिर होंगे और अल्लाह का दीन कल भी चमका है, आज भी चमक रहा है, इंशाअल्लाह सुबह क़यामत तक चमकता रहेगा। बस जरूरत इस बात की है कि अगर हम मुसलमान हैं तो इस्लाम की आज़मत, इस्लाम की अहमियत और दीन की अहमियत, मदारिस की अहमियत हमारे दिलों के अंदर आ जाए और हम इनको कद्र की निगाह से देखें, मोहब्बत की निगाह से देखें। आज मैं कहता हूँ कि मुसलमानों का एक बहुत बड़ा तबका है जिसकी सोच बदल रही है। ये कौन तबका है? ये वो तबका है जो यूनिवर्सिटीज के अंदर परवान चढ़ा है, ये वो तबका है जो मिशनरी के स्कूलों के अंदर पढ़कर अब पलकर बड़ा हुआ है। उसकी सोच ये है कि क्या जरूरत है मदारिस को कायम करने की, क्या जरूरत है मसाजिद को बनाने की, जरूरत है कि कॉलेजेस बनाए जाएं, यूनिवर्सिटियां बनाई जाएं, स्कूल बनाए जाएं, हॉस्पिटल बनाए जाएं। उन्हें पता नहीं है, वो भोले हैं, वो भोले हैं, उन्हें पता नहीं है कि आज इस मुल्क हिंदुस्तान के अंदर शरीयत मोहम्मदिया का जो चराग जल रहा है और चराग जल नहीं रहा है बल्कि उसकी शम में फरोजा बन करके एक चराग से हजारों चराग जलाए जा रहे हैं। हमारे दीन की हिफाजत की जा रही है, हमारे मजहब की हिफाजत की जा रही है, हमारे अकीदे को बचाया जा रहा है। वरना अगर आज ये न होता, जो नई फिक्रें परवान चढ़ रही हैं, वो कहती हैं, मैं आपसे कहता हूँ, मुझसे बराह रास्त एक पढ़े लिखे साहब ने कहा कि ये ज़कात की रकम ये क्यों मदारिस को दी जाती है, क्यों मकातिब को दी जाती है, क्यों इनको देते हैं? इन रकमों को इकट्ठा किया जाए और उनके जरिए स्कूल बनाए जाए, मेडिकल कॉलेज बनाया जाए, हॉस्पिटल बनाया जाए और खल्क़ खुदा की खिदमत की जाए और उनको उनका सहारा बना जाए। मैंने उनको जो जवाब दिया वो दिया। मुझे जवाब सुनाना मकसद नहीं है, मुझे आपको ये सुनाना मकसद है कि ये वही पौध है, ये वही नस्लें हैं जो ऐसे माहौल के अंदर पली हैं, ऐसे माहौल के अंदर बढ़ी हैं कि आज उनकी नजरों में ये मदारिस की पुरानी दरसगाहें, उनके टूटे चट फर्श आज उनकी अहमियत नहीं है। आज वो कुर्सी मेज और वो कर्रो पर वो आन बान को देखना चाहते हैं। मेरे भाइयों, ये जान लो कि दीन से बढ़कर, मजहब से बढ़कर, अकीदे से बढ़कर कोई चीज नहीं हो सकती। मेरी जिंदगी का मकसद, याद रखो मेरी बात को, ये चीज अपने दिलों में उतार लो कि मेरे जिंदगी का मकसद तेरे दी की पासबानी। मैं इसीलिए मुसलमान, मैं इसीलिए नमाज़ी।
दीन असल है, मजहब असल है, अकीदा असल है, हमारा कुरान हमारा सब कुछ है, हदीस रसूलुल्लाह सब कुछ है, फिक़्ह है, फिक़ही जुज़ियात ये हमारे मजहब और सिरात मुस्तकीम और अल्लाह की खुशनुदी और अल्लाह की मोहब्बत, हक़ ताला का तक़र्रुब और खशियत और मारिफत और खौफ खुदा का ये बुनियादी पावर है जहाँ से हमें ये चीज मिलती है। इसलिए मेरे भाइयों, दुनिया क्या सोच रही है, दुनिया क्या कह रही है, लेकिन आप ये अपनी जड़ को मजबूत करें, इन मदारिस को मजबूत करें, मदारिस को आबाद करें। हर घर के अंदर एक आलिम होना चाहिए, हर घर के अंदर एक हाफिज होना चाहिए, हर घर के अंदर एक कारी होना चाहिए, ताकि कल के दिन वो बाप और वो माँ और वो गार्जियन और वो सरपरस्त जिन्होंने अपनी औलाद, जिस बाप और माँ ने औलाद को जन्म दिया है, कल ये माँ बाप जब अपने कब्रों में चली जाएं तो इनकी लायक औलाद, ये आलिम, ये हाफिज, ये कारी अपने माँ बाप की कब्र पर जाकर ईसाले सवाब करने की सलाहियत रखे, कुरान पढ़कर दुआएं कर सके और इसका सवाब पहुंचाए। वरना आज तो ये है आलम, ये है अलमिया है, मैं गैरों का क्या तस्करा करूं, अपनों की बात है। आज आलमिया ये है कि जिन माँ बाप ने अपनी औलाद को स्कूल की लाइफ दी, स्कूली जिंदगी दी, स्कूल के माहौल में पढ़ाया, वो एमए बन गए, वो बीए बन गए, वो डॉक्टरेट की डिग्री ले ली, उन्होंने थीसिस और पीएचडी कर ली और दुनिया के अंदर उनको आला दर्जे की सर्विस मिल गई, लाखों लाख रुपया महीना मिल गया, 2500 लाख सालाना पैकेज पाते हैं। लेकिन वही बाप और वही भाई और वही माँ जिन्होंने अपनी औलाद को स्कूल के रास्ते पर लगाया था और स्कूल की तालीम दिया था, जब वही बाप अपनी आंख बंद करता है और बाप का जनाजा उठने वाला होता है, तो वही औलाद जो डॉक्टरेट करके बड़ी बड़ी डिग्रियां लेकर बैठी है और आला कंपनी के अंदर आला पैसे की सर्विस करती है, वो इतनी सलाहियत नहीं रखती कि अपने मरे हुए बाप को गुस्ल दे सके, अपने मरे हुए बाप को कफन पहना सके। और जब जनाजा उठता है और नमाज पढ़ने का नंबर आता है तो वही औलाद कहती है, मौलवी साहब आप जनाजा पढ़ लीजिए, मैं पीछे बैठा हूँ। ये मैं आपको कोई अफसाना नहीं सुना रहा हूँ, कोई अलिफ लैला की दास्तान नहीं सुना रहा हूँ। ये हकीकत है कि अगर हमने अपनी औलाद को दीन न पढ़ाया, कुरान न पढ़ाया, सुन्नत का इल्म न दिलवाया, तो यही होगा कि कल हमारी आंख बंद होगी और फिर वो हमारी औलाद इस लायक भी नहीं होगी कि 4 तकबीर के साथ जनाजे की नमाज की दुआ और दरूद पढ़ सके। इसलिए कि हमने उनको स्कूल की लाइफ दी, हमने उनको कॉलेज का राह दिखलाई और फिर उसके बाद वो बड़े हो गए, 18, 20 साल, 25 साल के हो गए, शादी के लायक हो गए, शादी कर दी और फिर वही पढ़े लिखे लोग पढ़ी लिखी लड़की चाहते हैं और जब शादी हो गई वो कहीं चले गए, किसी कंपनी के अंदर उनकी सर्विस लग गई। अब बूढ़ा बाप तक रहा है कि मेरा लाडला आ जाता, हम बुढ़ापे के अंदर हम उसको एक नजर देख लेते। मैं आपको बताता हूँ, ये सच्चाई बताता हूँ, ये बनारस का वाकया सुनाता हूँ कि बाप माँ बूढ़े हो गए, औलाद अमेरिका में अच्छी सर्विस में है, कनाडा में है, इंग्लैंड में है। वो बाप कहता है कि बेटे आ जाओ, हम बूढ़े हो गए, माजूर हो गए, मेरी खिदमत करो, यहाँ बिजनेस करो। औलाद टका सा जवाब देती है कि पापा अब तो पापा और डैडी न चलता है, पापा मेरे पास फुर्सत नहीं है, मेरी सर्विस इजाजत नहीं देती कि हम बनारस आ जाएं और आपकी खिदमत करें, आप किसी मुलाजिम के जरिए खिदमत करा लीजिए, मैं पैसा भेज दूंगा, आप नौकर रख लीजिए और खानसामा रख लीजिए, घर के में कोई औरत रख लीजिए जो माँ की खिदमत करे। मेरे भाइयों,
ये नतीजा क्या है कि हमने कुरान का इल्म नहीं हासिल किया। माँ का मकाम, बाप का मकाम क्या है, उनका एहतराम क्या है, औलाद की जिम्मेदारी क्या है। हमने अगर उनको दीनदार बनाया होता तो आज दिल को चीर देने वाला और दिल को खून कर देने वाला ये जवाब सुनने को ना आता। इसलिए मेरे भाइयों, जिस दौर में हम जी रहे हैं, उम्मत का एक बहुत बड़ा तबका ऐसा है जो इस फिक्र के अंदर आगे बढ़ रहा है। लेकिन आप कह दीजिए और आप ये बता दीजिए कि कुछ भी हो जाए, कुछ भी हो जाए, हम अपने मजहब से कल भी जुड़े थे, आज भी जुड़े हैं और जिंदगी की आखिरी सांस तक हम जुड़े रहेंगे। दुनिया क्या कहती है, दुनिया क्या सोचती है, दुनिया क्या चाहती है, हमें उससे कोई मतलब नहीं है, बल्कि हमारा दीन, हमारा मजहब, हमारी शरीयत, हमारे नबी की जिंदगी, हमारे अकाबिर अहलुल्लाह की तर्ज जिंदगी, यही हमारे लिए हमें दुनिया के अंदर भी सुरखरू करेगा और अल्लाह के दरबार के अंदर भी उसी के जरिए से हमें सुरखरूई मिलेगी, अल्लाह की जन्नत मिलेगी। शायर ने कहा था, जमाना कर रहा है दुआ तरक्की की, जमाना कर रहा है दुआ तरक्की की, तुझे तेरा ओहदे कोहनी पेशे नजर है नक्श कफे पाए मुस्तफा, पेशे नजर है नक्श कफे पाए मुस्तफा, चलता नहीं मैं वक्त की रफ्तार देखकर। क्या सोच रही है आज पढ़े लिखे लोग जिन्होंने बड़ी बड़ी डिग्रियां और यूनिवर्सिटीज के अंदर बहुत बड़े बड़े थीसिस करके डॉक्टरेट की डिग्री पा गए हैं, आज उलमा को की नाकदरी करते हैं और उलमा को बेहैसियत समझते हैं। उन्हें पता नहीं है कि यही वो उलमा हैं जिन्होंने तुम्हें सही सालिम दुनिया के अंदर बचा रखा है, वरना जिस दिन दुनिया फिस्क फिजूर से और तुग़यान और सरकशी से भर जाएगी, ये निज़ाम कायनात बाकी न रहेगा, ये दुनिया का निज़ाम बाकी न रहेगा। ये उलमा हैं, ये सुलहा हैं, ये साहिबे मारिफत हैं, ये ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह को अपने दिल की गहराई के अंदर पैवस्त किए हुए लोग हैं कि हक़ ताला ने इस निज़ाम कायनात को जिंदा रखा। इसलिए मेरे बयान का एक मौजू ये था और उसी मौजू का वो हिस्सा था जो मैंने आपके सामने एक इंतहाई कीमती हदीस सुनाई थी। मैं उसका तर्जमा करूंगा और इस दो आयतों रिवायत का रब्त बयान करके मैं आपसे रुखसत हो जाऊंगा। हजरत सैयदना हजरत अब्दुल्लाह बिन मसऊद रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने फरमाया कि मदनी आका ताजदार मदीना जनाब मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक मौके पर हम लोगों के सामने एक तकरीर फरमाई। आका की तकरीर मिनट 2 मिनट की होती थी, 2 घंटे और 4 घंटे की नहीं होती थी। मिंबर पर तशरीफ ले गए, 2 कलेमात खैर इरशाद फरमा दिए, बस यही खिताब हो गया, यही तकरीर हो गई। फरमाते हैं कि आक़ाए दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक खिताब फरमाया, एक तकरीर फरमाई, बड़ी मुख्तसर, बड़ी जामे, जिसमें हम लोगों के लिए नसीहत थी और कामयाबी का पैगाम छिपा हुआ था। आपने फरमाया, इस्तहियू मिनल्लाहि हक़्क़ल हया, ऐ लोगों अल्लाह से शर्म करो, अल्लाह से शर्म करो, ऐसी शर्म जैसी अल्लाह से शर्म करनी चाहिए, जो शर्म का हक है। देखो, जो ज़ात जितनी अजीम होती है उसके साथ मुआमला भी उतना अजीम होना चाहिए। अल्लाह से बढ़कर कौन है? वो खालिक है, वो मालिक है, वो राज़िक हैं, वो सब कुछ हैं। अल्लाह ने कुरान में क्या फरमाया? या अय्युहल्लज़ीना आमनू तक़ुल्लाह हक़्क़ तुक़ातिह, ऐ ईमान वालों अल्लाह से डरो। कैसा? जैसा तुम कुत्ते से डरते हो, जैसा तुम बकरी और भेड़ से डरते हो? नहीं 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 नहीं, इनकी क्या हैसियत है? ऐसा डरो जैसा खुदा से डरने का हक है। देखो, आदमी
अपने बड़े भाई से भी डरता है, अपने पड़ोस से भी डरता है, अपने माँ बाप से भी डरता है, लेकिन डर की नौइयत अलग अलग है। माँ बाप का जो डर होगा और उस डर के अंदर जो एहतराम और ताज़ीम का पहलू होगा, वो पड़ोसियों के साथ ऐसे नहीं हो सकता, वो भाइयों के साथ नहीं हो सकता, वो बहनों के साथ नहीं हो सकता। क्यों? इसलिए कि इस दुनिया में माँ बाप सबसे बड़े। तो अल्लाह के नबी ने फरमाया इस्तहयू मिनल्लाह, अल्लाह से शर्म करो, अल्लाह के शर्म अपने अंदर पैदा करो। कैसी शर्म? हक़्क़ल हया, जैसा खुदा से शर्म करने का हक है। अगली बात से आप समझ जाएंगे कि शर्म का मतलब क्या है। सहाबा जो उस मजलिस में मौजूद थे, उन्होंने अर्ज किया इन्ना नस्तही मिनल्लाहि वल्हम्दुलिल्लाह, ऐ मेरे आका, ऐ मेरे रसूल, अल्लाह का शुक्र है कि हम अल्लाह से शर्म करते हैं, अल्लाह से शर्म करते हैं। बस इस बात को हमारी उस तकरीर जो मैंने इतनी देर तक तकरीर की तालीम से मुताल्लिक, इससे जोड़ लीजिए। जो कुरान और हदीस का जानकार और मदारिस की जिंदगी में 8 साल 9 साल 10 साल गुजार कर पला बड़ा होगा, उसके अंदर जो दीनी हमीयत होगी और दीन की फिक्र होगी और गुनाह की नफरत होगी और बतकाज़ा बशरियत, अगर गुनाह हो जाएंगे तो उस पर जो नदामत होगी, जो शर्मिंदगी होगी, वो कॉलेजों और स्कूलों में पढ़ने वालों को नहीं होगी। उनकी नमाज छूट जाए, उनकी पेशानी पर बल नहीं आएगा। वो सूद खा ले, वो रिश्वत खा ले, वो हराम खोरी करे, वो नाजायज काम करे, उनको कोई फिक्र नहीं होगी, इसलिए कि वो खुदा से बहुत दूर है। वो उस माहौल में नहीं रहे हैं, वो उस सोसाइटी में और उस समाज में नहीं रहे हैं जिस समाज में रहने के लिए हक़ ताला ने फरमाया था वकूनू मअस-सादिक़ीन, या अय्युहल्लज़ीना आमनू तक़ुल्लाह वकूनू मअस-सादिक़ीन। ऐ लोगों, अल्लाह का तक़वा इख्तियार करो और सच्चों की सोहबत इख्तियार करो, अच्छों की सोहबत इख्तियार करो। उलमा और सुलहा की मजालिस के अंदर अपनी आमद और रफ्त रखो, उनके साथ ताल्लुक बाकी रखो। तो अगर उनके साथ ताल्लुक होगा, उनके साथ मोहब्बत और हमदर्दी होगी, तो दीन की अजमत भी तुम्हारे दिलों के अंदर होगी, गुनाह की नफरत भी तुम्हारे दिलों के अंदर होगी, अल्लाह के अहकामात पर चलने का जज्बे सादिक तुम्हारे अंदर होगा। और अगर नहीं होगा तो समझ लो कि इनकी परवरिश, इनकी सोच, इनका नहज, इनकी फिक्र वो दूसरे रुख पे जा रही है। तो फरमाया कि इन्ना नस्तही मिनल्लाह, अल्लाह का शुक्र है, ऐ अल्लाह के पैगंबर, हम अल्लाह से डरते हैं, अल्लाह से शर्म करते हैं। अल्लाह की शर्म हमारे दिल के अंदर है कि हमसे गुनाह होता है, हम तौबा करते हैं, हम अल्लाह के आगे आंसू बहाते हैं, अल्लाह के आगे गिड़गिड़ाते हैं। अभी 2 दिन हुआ रमजान खत्म मुकम्मल हुआ, इस पूरे महीने के अंदर जो हमने अमली मशक की है, रोजा रखकर, तिरावी पढ़कर, तिरावी कुरान पढ़ करके, जिक्र करके, दुआओं का एहतमाम करके और अपनी गुज़श्ता दिनों की गुनाहों पर अपने गर्म गर्म नदामत के आंसू बहाकर अपने आप को साफ सुथरा बनाया है। तो फरमाया कि देखो, अल्लाह से शर्म इसी को कहते हैं, इसी को कहते हैं। तो उन सहाबा के फरमान पर कि हम अल्लाह से शर्म करते, हुजूर ने फरमाया कि नहीं, अल्लाह के साथ शर्म करने का हक क्या है? आप सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने 4 चीजें बताई। मैं बहुत घंटों इस पे बोल सकता हूँ, लेकिन नहीं, बस 4 बातों का खुलासा मैं आपके सामने पेश करूंगा। 4 चीजें बताई। आपने फरमाया कि अल्लाह से
शर्म का तकाजा और शर्म का हक अदा करना चाहते हो तो वो ये है कि अन्तहफ़ज़ल बत्न व मा हवा, तुम अपने पेट की और पेट से मुताल्लिक़ जो चीजें हैं, जिगर है, दिल है, मैदा है, इसकी हिफाजत करो। और दिल ये तो जिसमें इंसानी का शहंशाह है, ये वजीर आजम है, इसकी हुकूमत जुबान पर भी है, इसकी हुकूमत निगाह पर भी है, इसकी हुकूमत कान पर भी है, इसकी हुकूमत हाथ पर भी है, इसकी हुकूमत पांव पर भी है। यह कल्ब हुक्म देता है कि ये करो तो हम करने लगते हैं। दिल कहता है ये देखो, हम देखने लगते हैं। दिल कहता है ये सुनो तो हम सुनने लगते हैं। इसलिए कि वो शहंशाह है जिसमें इंसानी का, और नबी करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने साफ साफ बड़ी मशहूर हदीस के अंदर बयान फरमाया। हजरत सैयदना हजरत नुअमान इब्न बशीर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की रिवायत है। हजरत इमाम मुस्लिम ने भी उसे जिक्र फरमाया, इमाम बुखारी ने भी उसको जिक्र फरमाया, इमाम तिर्मिज़ी ने भी उसे जिक्र फरमाया है। लंबी हदीस है जिसका आखिरी टुकड़ा ये है कि अला इन्न फिल जसदि लमुज़ग़ा इज़ा सलुहत सलुहल जसदु कुल्लुहु व इज़ा फसदत फसदल जसदु कुल्लुहु अला वहियल क़ल्ब। इंसान के जिस्म के अंदर गोश्त का एक छोटा सा टुकड़ा है, एक लोतड़ा है। अगर वो सेहतमंद है, अगर वो सही है, उसके अंदर सलाह है, उसके अंदर तक़वा है, उसके अंदर मारिफत खुदाबंदी है, उसके अंदर खौफ खुदा है, तो सारा जिस्म जो है खौफ खुदा की बुनियाद पर हुक्म खुदा पर चलेगा। अगर जिस्म, अगर दिल सही है तो जिस्म सही, आज़ा सही काम करेंगे, हमारी जुबान सही बोलेगी, हमारी नजर सही देखेगी, हमारे कान सही सुनेंगे, हाथ और पांव सही सिमत उठेंगे। इज़ा सलुहत सलुहल जसदु कुल्लुहु व इज़ा फसदत फसदल जसदु कुल्लुहु। हाँ, अगर दिल के अंदर बिगाड़ आ गया, दिल के अंदर फसाद आ गया, दिल के अंदर से, दिल के अंदर हुब्बे जा हुब्बे माल आ गई और दीन की मोहब्बत, कुरान की मोहब्बत, शरीयत इस्लामिया की मोहब्बत और शरीयत की आज़मत और अकीदत निकल गई तो जिस्म के अंदर फसाद आएगा। आँख का भी गुनाह होगा, जुबान का भी गुनाह होगा, कान का भी गुनाह होगा, दिमाग का भी गुनाह होगा। दिमाग का गुनाह यह है कि गलत सोचेगा, फुतूर सोचेगा और मासियत की चीजें दिलो दिमाग के अंदर बैठाकर उसी के अंदर चक्कर काटता रहेगा और याद खुदा से महरूम हो जाएगा। ये दिल है तो हुजूर ने फरमाया कि अपने पेट की और पेट से मुश्तमिलात की, यानी जो चीजें उसके अंदर हैं, जिसमें सबसे अहमियत वाली चीज दिल है, दिल को बचाओ, दिल की हिफाजत करो। उलूम दीनिया और कुरान हदीस के इल्म के जरिए दिल बचता है मासियत से, दिल बचता है शहवात से, दिल बचता है मुनकरात से और तुग़यान व फ़वाहिश से दिल की हिफाजत होती है। दूसरी चीज आका ने फरमाया वतहफ़ज़र रअसा वमा वआ, सर की हिफाजत करो, सर के मुताल्लिक़ात की हिफाजत करो। सर से मुताल्लिक़ आँख भी है, जुबान भी है, कान भी है, दिल के अंदर, दिमाग के अंदर आने वाले वसाविसो ख्यालात भी हैं, इनकी हिफाजत करो। तीसरी चीज आपने बयान फरमाई वततज़क्करुल मौत वल बिला। अगर अल्लाह ताला से शर्म रखना चाहते हो और शर्म का हक अदा करना चाहते हो तो वततज़क्करुल मौत वल बिला, अपने सामने अपनी मौत को रखो, अपने सामने ये यहाँ रखो कि हम इस वक्त जी रहे हैं, हाथ पांव में हरकत है और कब ये सांस और जिस्म का रिश्ता टूटेगा और पैगाम अजल आ जाएगा और जब आएगा और रूह खींची जाएगी, हमारा जिस्म लाशे बेजान बन जाएगा। मौत को सामने रखो, इसलिए कि ये कब आएगी, किसके साथ पहले लगेगी, किससे बाद में मिलेगी, इसका इल्म सिवाय अल्लाह के किसी के पास नहीं।
ये जवान ये न सोचे कि अभी तो हमारे बाप जिंदा हैं, बूढ़े जिंदा हैं, अभी तो हम जवान हैं, अभी हमारी बड़ी जिंदगी है। क्या आपने वो मंजर नहीं देखा कि बूढ़े बाप के कंधे पर जवान बेटे और बेटियों का जनाजा हुआ करता है? ये निजाम कुदरत है, जगह जी लगाने की दुनिया नहीं है, ये इबरत की जा है, तमाशा नहीं है। दादा मौजूद, दादी मौजूद, जवान पोता चला जाता है दुनिया से। ये मंजर रोज हम अपनी आंखों से देखते हैं। अल्लाह का नबी फरमाता है, अगर अल्लाह किसे शर्म करना चाहते हो और शर्म का हक अदा करना चाहते हो तो तीसरा तरीका ये है कि वह तज़क्करल मौत वल बिला, तुम अपनी मौत को याद करो, अपने जिस्म की इन मजबूत हड्डियों के बोसीदा और कमजोर हो जाने को याद करो, कब्र की मंजिल को याद करो कि ये खूबसूरत सा जिस्म, ये नाज़ नेमत में पलने वाला जिस्म, ये किमखाब और मखमल पे चलने वाला कदम, ये कच्ची मिट्टी के अंदर होगा, कीड़े मकोड़े लगेंगे, सड़ेंगे, गलेंगे, हड्डियां बोसीदा हो जाएंगी और जिस्म के पारे पारे और टुकड़े टुकड़े हो जाएंगे। अल्लाह का नबी फरमाता है, वतज़क्करल मौत वल बिला, तुम अपनी हड्डियों के बोसीदा हो जाने को और अपने जिस्म के गल जाने, सड़ जाने, कीड़े पड़ जाने को याद करो। मुझे एक हदीस याद आ गई बुखारी शरीफ की, मेरा जी चाहता है कि मैं आपको सुना दूं। सैयदना हजरत अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु का आखिरी वक्त था, दुनिया से जा रहे थे, साहबजादी हैं, उम्मुल मुमिनीन हैं, अबू बकर की लख्ते जिगर हैं और जन्नत की रानी हैं सैयदा आयशा सिद्दीका रज़ी अल्लाह ताला अन्हा मौजूद हैं अपने वालिद के करीब और बाप हैं कि अब सांस उखड़ा के तब सांस उखड़ा, दुनिया से जाने वाले हैं। सिद्दीक अकबर अपनी लख्ते जिगर को एक वसीयत करते हैं कि बेटी आयशा, जब मेरा इंतकाल हो जाए तो मेरे कदम पर, मेरे पाँव पर मेरा जो तहबन है और मेरे जिस्म पर जो मेरी फटी पैवन लगी चादर है, इसी तहबन और इसी चादर में मुझे कफना दे दे। ये वसीयत कर रहे हैं सैयदना सिद्दीक अकबर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु, जिस पर पूरी जमात अहले सुन्नत वल जमात का मुत्तफक अलैह फैसला है कि जमात अंबिया के बाद अगर किसी का मकाम मर्तबा है इंसानों में तो सैयदना सिद्दीक अकबर का है। सबसे ऊंचा मकाम अपनी लाडली लख्ते जिगर को वसीयत कर रहे हैं कि मुझे इसी तहबन में और इसी चादर के अंदर मुझे कफन दे देना। बेटी आयशा फरमाती हैं, अब्बा जान आप ये क्यों कह रहे हैं, मैं आपको नई चादर में कफनाऊंगी जिस तरह से आक़ाए दो आलम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम को नए नए कपड़े में नई चादर के अंदर कफन दिया गया था। अब्बा जान मैं आपको नए कपड़े में कफन पहनाऊंगी और नए कपड़े में कब्र के हवाले करूंगी। सिद्दीक अकबर का जवाब मुझे सुनाना था। हजरत सिद्दीक अकबर ने फरमाया कि बेटी ठीक कहती हो, हजरत रसूल अकरम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम को सफेद धारीदार चादर के अंदर कफन दिया गया था, ठीक है, लेकिन वो रहने दो, वो कपड़े जिंदों के लिए हैं, इसलिए कि मुझे इसी कपड़े में कफन दे देना, इसलिए कि ये मेरे जिस्म पीप बहेंगे, खून बहेंगे, सड़ेंगे, खत्म हो जाएंगे, तो ये कपड़ा मेरे लिए काफी है, जिंदों के लिए नए कपड़े होते हैं। ये सोच थी सिद्दीक अकबर आखिर वक्त में जन्नती हैं बकौल हजरत मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के कि एक कुछ लोग, एक शख्सियत ऐसी होगी कि जन्नत के 8 दरवाजे उनको पुकारेंगे कि इसमें से आ जाओ, इसमें से आ जाओ, इसमें से आ जाओ।
लंबी हदीस है। 8 को तो सिद्दीक अकबर ने पूछा कि या रसूल अल्लाह वो कौन होगा? हुजूर ने फरमाया कि अर्जू अन तकून मिनहुम, अबू बकर मुझे उम्मीद है कि तुम वही हो कि जन्नत के 8 दरवाजे तुम्हें आवाज लगाएंगे कि अबू बकर मेरे दरवाजे से तुम आ जाओ, मेरे दरवाजे से तुम आ जाओ। बाबू सदका कहेगा, बाबू जिहाद कहेगा, बाबू सलात कहेंगे, बाबू रैयान आवाज लगाएंगे, ये सब आवाज लगाएंगे। वो कहते हैं कि जिस्म गलने वाला है, सड़ने वाला है, खून पीप की शक्ल में बदल जाएगा, कीड़े मकोड़े खा जाएंगे। आका फरमाते हैं कि अल्लाह से अगर शर्म का हक अदा करना चाहते हो तो वतज़क्करल मौत वल बिला, अपने मरने को, जिस्म के बिखर जाने को, हड्डियों के बोसीदा हो जाने को याद करो, अपनी मौत को अपने सामने रखो। बच्चे हो तो भी, जवान हो तो भी, बूढ़े हो तो भी, मर्द हो तो भी, औरत हो तो भी। और चौथी बात आपने फरमाई कि अल्लाह से शर्म करने का हक ये है कि वमन अरादल आखिरता तरक ज़ीनत दुनिया, जिसके पेश नजर आने वाली कल की जिंदगी होती है, महशर का मैदान, हिसाब किताब का माहौल, पुलसरात का रास्ता, जहन्नम के दहकते हुए शोले, खुदा का ग़ैज़ व ग़ज़ब और खुदा की जब्बारियत और खुदा की क़हारियत और खुदा का जलाल जो मैदान महशर में होगा, जबकि अल्लाह आवाज लगाएंगे लिमनिल मुल्कुल यौम, बताओ आज की बादशाहत किसकी है? कहाँ है दुनिया के फराइना, कहाँ है दुनिया के कारून, शद्दाद, हामान, जिन्होंने दुनिया के अंदर जन्नत बनाई, जन्नत का मुकाबला किया, महल्लात बनाए, अना रब्बुकुमुल आला का दावा किया, लिमनिल मुल्कुल यौम, कोई जवाब न होगा। अंबिया व रसूल की जुबानें खामोश, अहले ईमान खामोश, दुनिया के ये बड़े बड़े कर्र फर और सतवत वाले बादशाह खामोश, थर थर कांप रहे होंगे। फिर अल्लाह फरमाएगा लिल्लाहिल वाहिदिल क़हार, वो वही अल्लाह जो अकेला है, जो ताकत वाला है, जो गलबे वाला है, जो कुव्वत वाला है, उसी की सल्तनत कल भी थी, आज भी है वही है। हुवल्लज़ी फिस समाई इलाह व फिल अर्ज़ि इलाह, वही जमीन का भी रब है, वही आसमान का भी रब है, वही चांद सितारों का रब है, इस आलम का भी वही रब है, उस आलम का भी वही रब है। आका फरमाते हैं वमन अरादल आखिरत तरक ज़ीनतद दुनिया, जिसने आखिरत को अपनी मुराद बना लिया, आखिरत उसके पेश नजर रही, फिर दुनिया की चमक, दुनिया की शान, दुनिया की बात, दुनिया का कर्र फर और ये अपने दौलत की नुमाइश, अपने मकान की नुमाइश, अपने लिबास की नुमाइश, अपने शादी ब्याह के मौके पर अपनी दौलत की का दिखलावा, फिर ये चीज पेश नजर नहीं होती, इसलिए कि उसके सामने इस जिंदगी के बाद आने वाली जिंदगी है, उसके सामने उसकी मौत है, खुदा के सामने जवाबदेही का वो एहसास है। वमन अरादल आखिरत तरक ज़ीनतद दुनिया, ये 4 बातें आका ने फरमाई। उसके बाद फरमाया मन फ़अल ज़ालिका फ़क़द इस्तहया मिनल्लाहि हक़्क़ल हया, जिसने ये 4 सिफात अपने अंदर पैदा कर ली और ये 4 कमालात अपने अंदर पैदा कर लिया तो समझ लो कि फ़क़द इस्तहया मिनल्लाहि हक़्क़ल हया, अल्लाह से सच्ची शर्म करने वाला और हया का हक अदा करने वाला वही है। और ये चीज कहाँ से मिलेगी? उलमा की सोहबत से मिलेगी, मदारिस से मिलेगी, मकातिब से मिलेगी, खानकाहों से मिलेगी, दीनी तहरीकात और दीनी मिशन से मिलेंगी। इससे अपने को वाबस्ता कीजिए। बस भाई बहुत शौक से सुन रहा था जमाना, बहुत शौक से सुन रहा था जमाना, हम ही सो गए दास्तां कहते कहते। व आखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। माशाअल्लाह, बहुत खूब। ये थे आप हजरात के सामने हजरत मौलाना अब्दुल्ला नासिर साहब, उस्ताद हदीस जामिया इस्लामिया बनारस, जो बहुत ही कीमती और अहम पहलुओं पे गुफ्तगू कर रहे थे। और आखिर में हजरत वाला दामत बरकातहुम ने इस बात की ताकीद की और इस बात पे तंबीह की कि
लोगों मौत से पहले मौत की तैयारी करो। दुनिया में आने के लिए तरतीब है, पहले दादा आता है, फिर बाप आता है, फिर बेटा आता है, लेकिन दुनिया से आखिरत में जाने की कोई तरतीब नहीं। पोता ये न समझे कि पहले दादा जाएंगे, फिर बाप जाएंगे, फिर मैं जाऊंगा, हरगिज़ ऐसा नहीं। दुनिया ने देखा, कायनात ये रोज नजारा करती है कि दादा मौजूद है, बाप मौजूद है, लेकिन पोते का जनाजा उठ जाता है। इसलिए मेरे मोहतरम बुजुर्गों, दोस्तों, हजरत वाला की इन नसीहतों को आप अपनी जिंदगी में अपनाइए और उन नसीहतों पर अमल कीजिए। आइए हजरत साहब